शहर की सीमाएं अब धुंधली पड़ती जा रही थीं। वियान की पुरानी पल्सर बाइक का इंजन पहाड़ी रास्तों की चढ़ाई पर घरघराहट कर रहा था। जैसे जैसे वो शहर के शोर शराबे से दूर जा रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हाईवे 44, जिसे स्थानीय लोग मौत की सड़क भी कहते थे, आज अपनी पूरी भयावहता के साथ वियान के सामने फैला था। कोहरा इतना घना था कि बाइक की हेडलाइट भी उस काले अंधेरे को चीरने में नाकाम साबित हो रही थी। वियान के पास इस नौकरी को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी छोटी बहन की शादी अगले महीने थी और पिता की बीमारी ने घर की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। तभी उसे इस ब्लू मून ढाबे के बारे में पता चला। यहाँ की शर्त एक ही थी, काम सिर्फ रात को करना होगा। उसने सड़क किनारे बाइक रोकी और अपने दोस्त कबीर को फोन लगाया। हेलो कबीर भाई, मैं लगभग पहुंच गया हूं। रास्ता बहुत सुनसान है यार, एक भी गाड़ी नहीं दिखी पिछले आधे घंटे से। कबीर की आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। देख वियान, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जा। उस ढाबे के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी मैंने। लोग कहते हैं कि जो वहाँ एक बार नाइट शिफ्ट कर लेता है वो कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहता। कुछ तो गड़बड़ है उस जगह में। वियान थोड़ा हंसा, हालांकि उसके अंदर भी एक डर पनप रहा था। डर मत भाई, भूत प्रेत सब कहानियों में होते हैं। मुझे पैसों की जरूरत है और खन्ना जी ढाबे के मालिक भले आदमी लग रहे थे। तू बस जागता रहना, मैं तुझे बीच बीच में फोन करता रहूंगा। ठीक है भाई, पर अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत भाग जाना। कबीर ने चेतावनी देते हुए फोन काट दिया। वियान जैसे ही ढाबे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ढाबे के बाहर एक नीली नियोन लाइट जल बुझ रही थी, जिस पर आधा अधूरा ब्लू मून लिखा था। ढाबे के चबूतरे पर श्रीमान खन्ना हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए खड़े थे। समय के पाबंद हो, अच्छा है। खन्ना जी की आवाज भारी और ठंडी थी। अंदर आओ। अंदर हवा में कपूर और सड़न की मिली जुली गंध थी। खन्ना जी ने एक पुरानी नीली डायरी निकाली और कहा, पुत्र, ये तुम्हारी नौकरी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस ढाबे पर खाना परोसना आसान है, लेकिन यहाँ जीवित रहना कठिन है। इस डायरी में सुरक्षा के 7 नियम लिखे हैं। इन्हें अपनी आत्मा में बसा लो। अगर एक भी नियम टूटा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सर, आप डरा रहे हैं। यहाँ कौन आने वाला है इतनी रात को? यहाँ वे लोग आते हैं जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती। मैं जा रहा हूं। सुबह 5 बजे जब सूरज की पहली किरण पहाड़ी की चोटी को छुएगी, तभी मैं वापस आऊंगा। तब तक तुम अकेले हो। और हां, मेरा फोन बंद रहेगा। जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद संभालना होगा। खन्ना जी अपनी पुरानी जीप में बैठे और अंधेरे में विदा हो गए। वियान अब उस जंगल के बीच बिल्कुल अकेला था। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जीवित रहने के नियम। नियम 1, रात 12 बजे के बाद कोई भी ग्राहक आए, चाहे वो कितना भी दोस्ताना लगे, उससे कभी ये मत पूछना कि वो कहां से आ रहा है या कहां जा रहा है। उनके सफर के बारे में बात करना उन्हें क्रोधित कर सकता है। नियम 2, यदि कोई ऐसा ग्राहक आए जो ऐसी भाषा बोले जो तुमने कभी ना सुनी हो, तो डरो मत। बस चुपचाप रसोई में जाना और उसे लाल नमक वाली चाय और काली रोटी देना। वो उसे खाकर चला जाएगा। नियम 3, रात 1 बजे से 2 बजे के बीच ढाबे के बाहर एक सफेद कुत्ता आएगा। वो रोएगा। उस वक्त तुम्हें ढाबे की मुख्य लाइटें बंद कर देनी है और काउंटर के नीचे छिप जाना है। चाहे तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, मुड़कर मत देखना। नियम 4, यदि कोई ग्राहक भुगतान में सोने के सिक्के या पुराने समय के नोट दे, तो उन्हें अपने हाथों से मत छूना। काउंटर पर रखे लोहे के बर्तन का उपयोग करना। मानव स्पर्श उन्हें उनकी स्थिति की याद दिला देता है। नियम 5, अगर कोई ग्राहक खाना खाते वक्त अचानक गायब हो जाए, तो उस मेज को तुरंत साफ मत करना। वहां एक मोमबत्ती जला देना और 10 मिनट तक उस ओर मत देखना। नियम 6, रात 3 बजे के आसपास पिछले दरवाजे पर दस्तक होगी। कोई तुम्हारी मां, पिता या प्रियजन की आवाज में मदद मांगेगा। दरवाजा मत खोलना।
वह दरवाजा केवल अंदर से बंद रहने के लिए बना है। नियम 7, सुबह 5 बजे तक घड़ी की तरफ बार बार मत देखना। वक्त यहां अपनी मर्जी से चलता है। वियान के हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, क्या बकवास है ये? क्या खन्ना जी पागल हो गए हैं? लेकिन तभी ढाबे की घड़ी ने 12 बजाए। ठीक 12:15 बजे बाहर एक पुरानी काली एम्बुलेंस रुकी। एक आदमी उतरा जिसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं जिनसे खून रिस रहा था। जी, आप क्या लेंगे? सफर बहुत लंबा है, भूख लगी है। वियान का गला सूख गया। उस आदमी की आवाज में कोई जान नहीं थी। वियान ने नियम 1 याद रखा और कुछ नहीं पूछा। उस आदमी ने खाते खाते अचानक पूछा, क्या तुम्हें पता है कि शहर जाने वाला रास्ता अभी भी खुला है? 20 साल पहले वहां एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वियान ने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी ने 2 भारी सोने के सिक्के मेज पर रखे। सिक्के इतने ठंडे थे कि मेज पर बर्फ जमने लगी। वियान ने चिमटे से सिक्के उठाए और बर्तन में डाल दिए। एक भयानक चीख गूंजी और वो आदमी गायब हो गया। कबीर भाई, वो डायरी सच है। अभी एक मरा हुआ आदमी आया था। उसने सोने के सिक्के दिए। वियान, मेरी बात सुन। मैंने यहाँ के पुराने अखबार देखे हैं। हाईवे 44 पर 1995 में एक एम्बुलेंस और बस की टक्कर हुई थी। उसमें एक पूरा परिवार और डॉक्टर मारे गए थे। वियान, तू वहां से निकल जा। मैं नहीं निकल सकता कबीर। बाहर बहुत अंधेरा है और मेरी बाइक की चाबी गायब है। रात के 2:45 बज रहे थे। तभी पिछले दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। वियान, बेटा, दरवाजा खोल। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। बेटा, बाहर बहुत ठंड है। मेरी आंखों में कुछ चला गया है, मैं देख नहीं पा रही। दरवाजा खोल दे वियान। वियान दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे नियम 6 याद आया। वो तुम्हारी माँ की आवाज भी हो सकती है, पर दरवाजा मत खोलना। बाहर की आवाज अचानक बदल गई। अब वो किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। दरवाजा खोल, हमें अंदर आना है, हमें तुम्हारी गर्मी चाहिए। दरवाजा इतनी जोर से हिला जैसे कोई उसे तोड़ देगा। वियान जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। 15 मिनट बाद सब शांत हो गया। सुबह के 5 बजे सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। खन्ना जी अंदर दाखिल हुए। उठो पुत्र, रात खत्म हुई। खन्ना जी ने कहा, सर, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये लीजिए अपनी डायरी। वियान की जेब में असली नोटों की एक गड्डी थी। पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। खन्ना जी ने कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, पैसे तो तुम्हें लेने ही होंगे वियान। तुमने उनकी सेवा की है, और जो रूहें यहाँ से खाना खाकर जाती हैं, वे कभी एहसान नहीं भूलती। उन रूहों को पैसों की जरूरत नहीं है, उन्हें बस मान्यता चाहिए। तुमने उन्हें डराया नहीं, तुमने उन्हें दुत्कारा नहीं। तुमने नियमों का पालन किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये इनाम दिया है। लेकिन याद रखना, अब तुम उनके परिवार का हिस्सा बन चुके हो। जो इस ढाबे पर एक रात बिता लेता है और जीवित बच जाता है, वो इस जगह से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अब तुम जहां भी जाओगे वे तुम्हारे साथ होंगे। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हर साल इसी तारीख को यहां आना होगा। वियान शहर वापस आ गया। कबीर अक्सर उससे पूछता है, उस रात वास्तव में क्या हुआ था? वियान बस इतना कहता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कबीर, जिन पर हम एक बार कदम रख दें तो फिर कभी वापस नहीं मुड़ सकते। वे लोग मरे हुए नहीं हैं, वे बस हमसे अलग एक समय में फंसे हैं। और अब मैं भी उसी समय का एक हिस्सा हूं। अगले साल की वही तारीख करीब आ रही है। वियान अपनी बाइक तैयार कर रहा है। उसे पता है कि हाईवे 44 पर कोई उसका इंतजार कर रहा है।